हे एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिएटिव कोडिंग लैब। आज हम टेलविंड लेआउट के बारे में डिस्कस करेंगे। टेलविंड सीएसएस के यूज़ से हम एक बेसिक लेआउट क्रिएट करेंगे जो कि मैंने स्क्रीन पे फिग्मा में डिज़ाइन किया हुआ है। अगर आप स्क्रीन पे देखोगे तो यहाँ पे एक वायर फ्रेम है, वेबसाइट वायर फ्रेम, जो कि बहुत ही सिंपल क्रिएट किया हुआ है। और ये जो वायर फ्रेम है ये एक आपको बस एक छोटा सा एग्जांपल है लेआउट क्रिएट करने के लिए। वैसे तो टेलविंड में बहुत कुछ है करने के लिए, राइट, पर हम स्टार्ट बेसिक से ही करेंगे। और ये जो सिंपल सा लेआउट है इसको क्रिएट करेंगे और देखते हैं कैसे बनता है। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेआउट क्रिएट करने के लिए पहले हमें इसको समझना होगा इसमें कौन कौन से सेक्शन हैं। देखिए, जो टॉप का सेक्शन है वो हेडर सेक्शन हो गया, और इसमें एक हैमबर्गर मेन्यू है राइट साइड में। देन बैनर का सेक्शन आता है, उसमें एक लोगो है, बटन है। आप चाहो तो यहाँ पे एक टेक्स्ट भी डाल सकते हो, राइट। देन नीचे यहाँ पे कुछ कॉलम्स हैं, एक रो में 3 कॉलम है, देन नीचे की रो में भी 3 कॉलम है, और उन कॉलम में बटन्स हैं, और लास्ट में फुटर है। ठीक है, हम इसका एक बेसिक आइडिया लेके क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करके देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास HTML है जो कि मैंने कुछ और ही क्रिएट किया था। इसको मैं कट करके निकाल देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे HTML में बॉडी क्लास पे मैंने ये जो BG Slate 50 का बैकग्राउंड कलर डाला है। और सबसे पहले हमें समझना होगा लेआउट कैसे क्रिएट करेंगे, राइट। तो पहले मैं डिव लूँगा, आप चाहो तो हेडर भी ले सकते हो। एंड हेडर क्लास में आप विड्थ दोगे फुल, क्योंकि हमें विड्थ फुल ही चाहिए फ़िलहाल, राइट। सो अगर आप देखोगे यहाँ पे फुल साइज़ का विड्थ है, और इसमें जो बैकग्राउंड कलर है वो है BG वाइट। ठीक है, बैकग्राउंड वाइट हमें मिल जाएगा इससे। W फुल से हमें विड्थ फुल मिल जाती है, और इससे हमें बैकग्राउंड मिल जाता है। फिर बात करते हैं, अब इसके अंदर देखो जो हैमबर्गर मेन्यू है इसमें हमें पैडिंग देना होगा, क्योंकि हेडर के अंदर हमें हल्की सी पैडिंग देनी होगी, क्योंकि ये हैमबर्गर मेन्यू देखो सेंटर में है टॉप एंड बॉटम से, राइट। सो 16 पिक्सल का पैडिंग है, और मैं यहाँ पे इसको इजीली पैडिंग PY दूंगा। PY जब भी देंगे तो PY से होता है टॉप एंड बॉटम पैडिंग। ठीक है, PY में फ़िलहाल के लिए 6 दे देता हूँ, यहाँ पे मैंने दिया। और अब मैं इसको रन करके यहाँ पे देखूँगा तो यहाँ पे अभी कुछ दिख नहीं रहा है। ओके, सो अब मैं इसके अंदर ये जो हेडर है इस पर मैं शेडो भी एक डाल देता हूँ। शेडो से हमको बेसिक डिफ़ॉल्ट शेडो मिल जाता है, और मैंने इसको शेडो दिया, रिफ़्रेश किया तो देखो ये मेरे पे हेडर सेक्शन बन के आ गया है। ठीक है, तो हेडर सेक्शन में मैंने विड्थ फुल दिया, BG वाइड दिया, PY6 दिया। PY6 का मतलब होता है टॉप एंड बॉटम से पैडिंग, और 6 का मतलब अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो 1.5 REM होता है। PY6 मतलब 1.5 REM, और 1 REM जो डिफ़ॉल्ट है वो है 16 पिक्सल के बराबर, यानी कि 24 पिक्सल यहाँ पे हमको पैडिंग मिल रहा है टॉप एंड बॉटम से, राइट। अब हम बात करते हैं हैमबर्गर मेन्यू की, जो कि हमें राइट साइड में लेके आना है। और मैं यहाँ पे इस आइकन को सेलेक्ट करूँगा, एंड डैम मोड में जाके इसका जो SVG है इसे कॉपी करके जस्ट इसके नीचे यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। अब देखिए, अब बनाने के तरीके बहुत सारे होते हैं। आप चाहो तो ऐसे क्रिएट कर सकते हो, और अपने हिसाब से अगर आपको यहाँ पे A डालना है या फिर कोई बटन डालना है, बटन भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, क्योंकि उस पर क्लिक होगा तो आप बटन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। बटन के अंदर आप SVG डालोगे, एंड देन यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो ये इधर आ गया है, राइट। अब हमको सिर्फ PY पैडिंग नहीं देनी है, हमें राइट एंड लेफ़्ट से भी पैडिंग देनी है, करेक्ट। सो राइट एंड लेफ़्ट से पैडिंग देने के लिए हमें अपने हेडर सेक्शन में यहाँ पे PX का यूज़ करना होगा। एंड PX में आपको फ़िलहाल के लिए 3 डाल देता हूँ। मैं यहाँ पे डाला तो यहाँ पे इधर से पैडिंग आ गया है। अब हमको ये हैमबर्गर मेन्यू राइट साइड में चाहिए, ठीक है। और राइट साइड में ले जाने के तरीके बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो लेटेस्ट अगर आप यूज़ करोगे तो फ्लैक्स से आप इसको ईजिली डाल सकते हो। आप इस पेरेंट को, हेडर को फ्लैक्स बना दोगे, एंड जस्टिफाई कंटेंट है उसको कर दोगे
एंड अलाइन आइटम्स या आइटम अलाइन आइटम भी एंड कर दोगे, ठीक है। ये जो टेलविंड की क्लासेस हैं ये सारी बनी हुई है, हमें बस इनका यूज़ करना होता है, ठीक है। सो ये इधर पहुंच गया है। तो इसका क्या मतलब हुआ, हमने इसके पेरेंट को फ्लैक्स बनाया और फ्लैक्स के बाद हमने जस्टिफाई एंड किया, यानी कि जो इसका चिल्ड्रन है उसको हमने बिल्कुल एंड में शिफ्ट कर दिया। एंड आइटम्स एंड का मतलब होता है हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली सेंटर अलाइन हो जाए, ठीक है। ये यूज होता है आइटम्स एंड का एंड जस्टिफाई एंड के की क्लास का, राइट। तो इतना हमने इजीली क्रिएट किया। अगर आप देखोगे हेडर में बहुत सारी पैडिंग है, तो मैं ये पैडिंग थोड़ा कम कर देता हूँ, py को मैं 3 कर देता हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा, उप्स, बेसिकली ये, हाँ ठीक है, ये py 3 से हमको परफेक्ट एक हेडर बन गया है। तो इतना ये लेआउट आपको समझ में आ गया होगा। और आप चाहो तो इसमें और भी आइटम्स क्रिएट कर सकते हो और उसके हिसाब से इन जो इसका पेरेंट है हेडर सेक्शन उसको उसमें क्लासेस ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं ये जो बैनर है इस बैनर की, ठीक है। ये हमने हेडर सेक्शन क्रिएट कर दिया। मैं यहाँ पे हेडर सेक्शन भी डाल देता हूँ। अब हेडर के जस्ट नीचे हमें वो बैनर क्रिएट करना है और उसको मैं सेक्शन लिख दूँगा। सेक्शन क्लास विड्थ फिर से हमें फुल चाहिए, w फुल, और बीजी कलर हमें येलो चाहिए। मैं वहाँ से अभी कलर को लूँगा नहीं, बस मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहा हूँ। हाइट आपको हाइट को आप इजीली यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितना भी आपको देना है कस्टम वो दे सकते हो। देखिए जब भी आपको कोई भी प्रॉपर्टी कोई भी वैल्यू अगर कस्टम देनी है, चाहे वो हाइट में हो चाहे वो विड्थ में हो, तो आप सिंपली हाइट के आगे डैश देके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो वैल्यू लिख दोगे तो आपका जो डिव एलिमेंट है या कोई भी एलिमेंट है वो उस साइज़ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ये सेक्शन देखो येलो कलर का आ गया है और इसका जो हाइट है वो 600 पिक्सल इसको मिल गया है, ठीक है। विड्थ ओके, विड्थ फुल हमको मिल रहा है, करेक्ट। अब हमको इसको थोड़ा सा इसके साथ और कुछ खेलना होगा। मैं इसको 400 पिक्सल कर देता हूँ ताकि ये प्रॉपर दिखे आप लोगों को। अब बात करते हैं इसमें जो लोगो है, ये लोगो वैसे तो आपको इमेज पूरा इंसर्ट करना होता है या फिर URL के थ्रू इमेज का जो पाथ है वो लेके आना होता है। मैं आपको इसको बना के दिखा देता हूँ ये कैसे बन सकता है, ठीक है। अब देखिए, अब हमें इस सेक्शन के अंदर एक और डिव लेना होगा क्योंकि उस डिव में हम बाकी के आइटम्स को डाल देंगे, ठीक है। और मैं इसका जो विड्थ लूँगा वो लूँगा विड्थ, ओके, मैक्स विड्थ एक प्रॉपर्टी होती है, राइट। मैक्स विड्थ में आपको किसी भी एलिमेंट पे आप इजीली उसको रेंडर कर सकते हो। मैं यहाँ पे 1120 पिक्सल का विड्थ लूँगा एंड इस विड्थ के बाद मैं इसको MX ऑटो कर दूँगा। MX ऑटो का मतलब क्या हुआ, मार्जिन ऑटो, यानी कि लेफ़्ट से भी एंड राइट से भी जो एलिमेंट है वो X एक्सेस पे ऑटो हो जाए, यानी कि सेंटर लाइन हो जाए, ठीक है। तो ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास सेक्शन आ गया है। सेक्शन के जस्ट नीचे मैक्स विड्थ 1100 पिक्सल का आ गया एंड MX ऑटो आ गया, ठीक है। अब हमें इसमें पैडिंग देनी है। मैं इसको पैडिंग दे देता हूँ 2 पिक्सल का, ठीक है, सॉरी P2 कर देता हूँ। इससे क्या होगा, आपको ये सेक्शन में पैडिंग मिल जाएगा। अब हमें ये लोगो क्रिएट करना है और लोगो क्रिएट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। मैं इसका आपको डिज़ाइन बना के दिखा देता हूँ इसका डिज़ाइन कैसे बनेगा, ठीक है। वैसे तो आपको इमेज का ही इंसर्ट करना है। मैं आपको यहाँ पे AHREF के अंदर लूँगा इसको क्योंकि ये बेसिकली एक लिंक होने वाला है इस पर। तो जब भी आप कोई लिंकेबल आइटम बनाओ तो A के अंदर उसको डालो। विड्थ के बाद इसमें सबसे पहले मैं क्लास बनाऊँगा इसको फ्लैक्स, और जो कि ब्लॉक फ्लैक्स होगा एंड इसको मैं राउंडेड कर दूँगा। BG इसका होगा वाइट एंड जो टेक्स्ट सेंट्रल अलाइन आइटम्स अलाइन होगा वो होगा सेंटर एंड जस्टिफाई भी इसको मैं सेंटर कर दूंगा, ठीक है। और
इसका जो विड्थ होगा वो विड्थ मैं फ़िलहाल के लिए दे देता हूँ 32 पिक्सल, एंड हाइट होगा इसका 32 पिक्सल, 32 पिक्सल नहीं तो मैं इसको यहाँ पे दे देता हूँ, लोगो डाल देता हूँ इसके अंदर। अब मैं इसको अगर चेक करूँ तो ये कुछ ऐसा बन के आएगा हमारे डिज़ाइन में, जो कि प्रॉपर तरीके से जो कि प्रॉपर तरीके से सर्कल नहीं बना, क्योंकि हमें इसको राउंडेड फुल करना है। यहाँ पे मैं अगर देखूँगा तो राउंडेड फुल करूँगा तो ये इसका जो रेडियस है वो बिल्कुल सेंटर गोल सा बन के आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको मैं थोड़ा और छोटा कर सकता हूँ विड्थ में, 24 भी कर सकता हूँ ताकि ये थोड़ा अच्छा दिखे। ठीक है, तो ये लोगो हमको यहाँ पे मिल गया, ये लोगो बन के आ गया है, राइट। अब जो कि एक परफेक्ट जगह पे है, देखो यहाँ पे हुआ क्या है, जो मैंने इसके बाहर जो कंटेनर लिया है या फिर डिव लिया है उसमें अगर आप देखोगे तो उसमें P2 पैडिंग 2 लगा हुआ है, और पैडिंग 2 0.5 REM के बराबर है, यानी कि 8 पिक्सल के बराबर है। तो मैं इसको 4 कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा पैडिंग और दिख जाए। सो ये लोगो हमें मिल गया। अब हम बात करेंगे इसके नीचे जो बटन है, ये बटन को थोड़ा नीचे लेके आना है। आप चाहो तो यहाँ बीच में कुछ टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो, और टेक्स्ट ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे H1 एंड यहाँ पर लिखूँगा टेल विंड लेआउट। ओके, ये मैं यहाँ पे लिखा, एंड देन क्लास लिखा, टेक्स्ट वाइट कर देता हूँ, एंड टेक्स्ट वाइट के बाद मैं इसमें टेक्स्ट वाइट किया, टेक्स्ट एक्सेल 8 कर देता हूँ, सेंटर, टेक्स्ट सेंटर से हमारा जो टेक्स्ट है वो सेंटर में रेंडर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो हमें टेलविंड लेआउट मिल गया है, टेक्स्ट एक्सेल 8 होना चाहिए था, टेक्स्ट 8 एक्सेल, ओके 8 एक्सेल ये होता है। सो ये टेलविंड लेआउट यहाँ पे आ गया, और हमें वाइट दे दिया, और मैं इसको चाहूँ तो बोल्ड भी क्रिएट कर सकता हूँ। बोल्ड, इसका जो फॉन्ट है वो बोल्ड होना चाहिए, तो फॉन्ट बोल्ड क्लास ऐड कर दिया। तो ये हमें टेलविंड लेआउट का एक यहाँ पे, इसको मैं 8 पिक्सल की जगह 6 पिक्सल कर दूंगा ताकि थोड़ा सुंदर, नो आई थिंक 8 इज़ गुड। ठीक है, सो हमने लोगो क्रिएट किया, टेक्स्ट क्रिएट कर दिया। अब इसके नीचे जो बटन है, इस बटन को भी मैं फटाफट से ऐड कर देता हूँ, और जस्ट इसी के नीचे हमें ये बटन क्रिएट करना है। बटन के बाद आप यहाँ पे इसमें क्लास डाल सकते हो। क्लास के लिए आपको विड्थ डालना होगा 32 पिक्सल, या कुछ भी आप डाल सकते हो। बीजी आप इसमें वाइट रखोगे, बीजी वाइट रखने के बाद आपको राउंडेड जो रेडियस है, राउंडेड रेडियस से आपको राउंडेड जो बॉर्डर रेडियस है वो मिल जाएगा। एंड टेक्स्ट कलर आप कोई भी डाल सकते हो। पैडिंग वाइट आप अपने हिसाब से, पैडिंग वाई या पी यानी कि वाई एक्सेस पे अगर आपको पैडिंग चाहिए तो वो आप डाल सकते हो। फिलहाल मैंने ये कितना क्रिएट कर दिया। अब आप देखोगे तो ये बटन हमें यहाँ पे मिल गया है, राइट। अब इसको सेंटर लेके आना है, तो सेंटर लाने के लिए हमें डिस्प्ले ब्लॉक या फ्लैग्स क्रिएट करना होगा, और MX ऑटो करना होगा। ठीक है, सो ये हमें बटन यहाँ पे मिल गया, और जैसे ही फ्लैक्स करोगे तो ये जो टेक्स्ट है उसके अंदर का वो लेफ्ट में चला गया, क्योंकि हमें उस पर जस्टिफाई सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंटर्स देना होता है, क्योंकि वो फ्लैक्स आइटम के अंदर जो चाइल्ड होते हैं उन पे वो फ्लैक्स की प्रॉपर्टी ऐड हो जाती है। अब ये बटन आ गया है, हमें ये बटन को बिल्कुल बॉटम में लाना है, और बॉटम के लिए हम चाहे तो पोजीशन का इस्तेमाल कर सकते हो। एब्सोल्यूट दूंगा, एंड जैसे ही एब्सोल्यूट दूंगा तो ये बटन इधर चला गया, एंड बॉटम से मैं इसको 8 पिक्सल सेट कर दूंगा। ठीक है, सो ये बॉटम से 8 पिक्सल आ गया। अब हमें इसके बाहर जो ये रैपर था इसको पोजीशन रिलेटिव भी देना है। ठीक है, और ये रिलेटिव आ गया तो ये इधर आ गया। अब देखिए, जो ये एब्सोल्यूट है ये हमेशा लेफ़्ट में जाता है, डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होती है। तो सेंटर में लाने के लिए हमें करना क्या है, हमें लेफ़्ट 0 करना है, राइट 0 करना है, और इससे ये हमारा
आइटम MX ऑटो भी करना है, ठीक है। सो ये हमारा बटन बिल्कुल सेंटर में आ जाता है, ठीक है। मैं आपको इसका एक बार क्विकली से समझाता हूँ हमने करा क्या है, ठीक है। इंस्पेक्ट करूँगा, देखिए जो सेक्शन है ये येलो वाला सेक्शन है, इसको हमने विड्थ फुल दिया, BG येलो दिया यानी कि बैकग्राउंड कलर येलो दिया। हाइट मैंने इसमें कस्टम डाली हुई है 400 पिक्सल। हाइट के बाद अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करोगे और उसमें जो भी वैल्यू डालोगे तो वो उसको दे लेता है कस्टम। देन रिलेटिव इसको सेट किया। अब जब भी आप पोजीशन प्रॉपर्टी पढ़ोगे तो अपेरेंट पे हमेशा रिलेटिव ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसके चाइल्ड को एब्सोल्यूट कर रहे हो तो फिर वो रिलेटिव पे ही काम करेगा, राइट। ताकि वो जो इसका चाइल्ड है जिस पे आपने एब्सोल्यूट लगाया हुआ है वो कहीं और रेंडर ना हो जाए। देन इस सेक्शन के बाद मैंने एक और डिव लिया और उस डिव को मैंने मैक्स विड्थ दिया 1120। अधिकतम जो विड्थ है वो 1120 पिक्सल का है और MX ऑटो है। MX ऑटो का मतलब होता है लेफ़्ट एंड राइट से सेंटर में। P4 पैडिंग 4 दिया। P4 में अगर आप देखोगे तो 1 REM पैडिंग होता है। देन इस डिव के अंदर एक A टैग है और उस A टैग में लोगो है। लोगो का हमने कुछ ऐसा क्रिएट किया है। फ्लैक्स आइटम्स है, राउंडेड है, फुल है, यानी कि रेडियस जो है इसकी 100% है। BG वाइट है, आइटम सेंटर है, जस्टिफाई सेंटर है, विड्थ 24, हाइट 24, ठीक है। अब 24 हाइट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप देखोगे तो 6 REM होता है, ठीक है। तो 16 × 6 आप कैलकुलेट कीजिए कितना होता है, वो इसका विड्थ है। देन एक H1 टैग है। H1 टैग में बस टेक्स्ट है और बाकी जो फॉन्ट की स्टाइल्स हैं वो हैं। देन आता है बटन। बटन पे हमने सिंपली वही विड्थ दिया है, BG वाइट, राउंडेड एक्सेल। राउंडेड एक्सेल का मतलब क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो राउंडेड का मतलब होता है बॉर्डर रेडियस एंड और एक्सेल का मतलब क्या होता है 0.7 REM यानी कि 16 पिक्सल से थोड़ा कम, ठीक है। एंड MX ऑटो का मतलब आप समझ चुके हो, जस्टिफाई सेंटर समझ चुके हो, आइटम सेंटर भी आपको पता है। हाँ, एब्सोल्यूट क्या होता है, पोजीशन एब्सोल्यूट हम कोई भी एलिमेंट को अपने वेब पेज पे कहीं पे भी सेट कर सकते हैं एब्सोल्यूट की मदद से, ठीक है। देन बॉटम, जब भी हम एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं तो बॉटम, लेफ्ट, टॉप, राइट प्रॉपर्टीज़ का उसमें इस्तेमाल होता है। अगर आपको बेसिक CSS पता है तो ये आपको पता होना चाहिए। बॉटम 8, लेफ्ट 0। अब सेंटर में लाने के लिए क्या करेंगे, को किसी भी एब्सोल्यूट एलिमेंट को हम अगर सेंटर में लाना है तो हमें लेफ़्ट से भी 0 देना है, राइट से भी 0 देना है, MX ऑटो देना है यानी कि सेंटर देना है। MX ऑटो का मतलब होता है मार्जिन ऑटो, लेफ्ट एंड राइट से। एंड देन ये बटन बन गया, राइट। अब नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है ये सेक्शन, ठीक है। और ये सेक्शन क्रिएट करने के लिए हमें सिंपली वैसे ही कुछ करना है। एक सेक्शन को उठाना है यहाँ से, ये वाला, और इस सेक्शन को मैं जस्ट इसके नीचे डाल दूँगा। इसमें हमें कलर चाहिए वाइट डाल दिया। एंड हाइट आप इसको हटा दीजिए। रिलेटिव भी आप इसमें चाहे तो लगा सकते हो। रिलेटिव आई गेस होना ही चाहिए क्योंकि डिफ़ॉल्ट हमें कुछ और ही मिलता है, राइट। सो BG फुल विड्थ हो गया, BG वाइट हो गया एंड रिलेटिव इसमें हमने डाल दिया है, ठीक है। इसके नीचे हमें ये डालना है। अब हमको इसको बेसिकली बनाना है ग्रिड, राइट। और ग्रिड बनाने के लिए हमें करना क्या है, क्योंकि देखो इसके अंदर हमारे पास एक रो है, उसमें 3 कॉलम्स हैं, 1 कॉलम, 2 कॉलम एंड 3 कॉलम, ठीक है। और ग्रिड से बेटर कोई भी और चीज़ हम इसमें यूज नहीं कर सकते हैं, राइट। कर सकते हैं बट ग्रिड इज़ बेटर, ओके। देन मैंने यहाँ पे ग्रिड का इस्तेमाल किया। अब ग्रिड से क्या होगा, मैं इसके जस्ट नीचे वो तीनों के तीनों जो कॉलम है उनको भी डाल देता हूँ डिव। एक डिव ये हो गया, देन दूसरा डिव एंड तीसरा डिव। और समझने के लिए मैं इनमें BG भी डाल देता हूँ, क्लास BG रेड एंड हाइट डाल देता हूँ इसमें, कितना 16 डाल देता हूँ, ठीक है। एक डिव को ही मैं कॉपी करके इन दोनों को रिप्लेस करके इसमें रेड की जगह ग्रीन डाल दूँगा एंड इसमें ब्लू डाल दूँगा, ठीक है। अब ये जो डिव हैं वो तीनों आ गए हैं, देखो। अब मैं इसको इंस्पेक्ट करके आपको समझाता हूँ। सेक्शन 1 है, ग्रिड है, ठीक है। और ये डिस्प्ले ग्रिड अगर आप देखोगे यहाँ पे मिल गया है, विड्थ फुल है। एंड अब मुझे इसके अंदर जो देखो, अगर आप यहाँ पे जाओगे डिज़ाइन में तो ये सेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, राइट। और यहाँ से भी स्पेस है, ऊपर से भी स्पेस है। तो पहले मुझे इसके बाहर एक और
डिव लेना पड़ेगा और उसमें डालना होगा ग्रिड। एंड इस ग्रिड को मैं विड्थ दूंगा मैक्स विड्थ, इसको भी मैं 1120 पिक्सल दे देता हूँ, ठीक है। एंड इसको मैं यहाँ से कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, राइट। एंड यहाँ से मैं इस ग्रिड को हटा दूंगा और इसको यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये 1120 पिक्सल आ गया। और मैं इसको MX ऑटो भी कर देता हूँ, MX ऑटो, ओके। ये MX ऑटो करूँगा तो ये हमें मैक्स विड्थ 1100 पिक्सल, देखो मैक्सिमम विड्थ 1120 पिक्सल मिल गया, ग्रिड मिल गया, मैक्स ऑटो, मार्जिन लेफ्ट ऑटो, मार्जिन राइट ऑटो हमें मिल गया। अब ये तीन जो इसके चाइल्ड हैं, यानी कि जो ग्रिड के चाइल्ड हैं, उनको भी हमें अलाइन करना है एज पर दिस डिज़ाइन, ओके। तो उसके लिए करना क्या है, मैं यहाँ पे सिंपली जो ये डिव है, इस डिव को मैं यहाँ से, इसमें जो क्लास होगी वो क्लास होगी ग्रिड। अगर आपको ग्रिड के बारे में नहीं पता एंड आप सीखना चाहते हो ग्रिड, तो एक बार आपको ग्रिड के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ग्रिड थोड़ा कन्फ्यूजिंग सा एक होता है। मैं इसका थोड़ा बहुत आपको समझा देता हूँ ये कैसे काम करता है, राइट। सो ये जो यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, जो ग्रिड है उसके जस्ट बाद होना चाहिए था, ठीक है। अब देखिए मैं इस जो मैक्सिमम विड्थ है इसमें थोड़ा पैडिंग भी ऐड कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। अब मैंने करा क्या, इस पेरेंट को यहाँ पे मैंने ग्रिड में इसको डिस्प्ले जो ग्रिड है वो किया, एंड ग्रिड कॉलम्स 3। अच्छा, इस ग्रिड कॉलम 3 का मतलब क्या होता है, मैं आपको थोड़ा बेसिक आइडिया देता हूँ। देखो ग्रिड कॉलम, ग्रिड टेम्पलेट जो कॉलम है रिपीट 3 बार होंगे, मिन मैक्स जो है 0 है एंड 1 FR है। 1 FR का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन यूनिट होती है, ठीक है। यानी कि जो भी अवेलेबल यूनिट्स, जो भी अवेलेबल हमारे पास स्पेस है, तो उस एलिमेंट का जो विड्थ है उतना फैल जाए। मतलब हमने बोला कि ये जो स्पेस 1120 पिक्सल का जो इसके पास विड्थ है, ये इक्वली डिवाइड हो इन 3 आइटम्स में, यानी कि जो 3 हमने बनाए इन तीनों में इक्वली डिवाइड हो। तो ये 1 FR का मतलब होता है जो अवेलेबल स्पेस है उसमें इक्वली डिवाइड कर दे, ठीक है। अब इनके बीच में गैप भी देना है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इनके बीच गैप है, ठीक है। तो गैप देने के लिए हमें यहाँ पे सिंपल गैप का हम यूज़ कर सकते हैं। एंड जब गैप देंगे तो गैप हमें कुछ देना पड़ेगा, राइट। गैप 8। अब गैप 8 देने से क्या होगा, ये जो इनके बीच जो स्पेस है वो आपको मिल जाएगा। गैप 8 का मतलब क्या हुआ, 32 पिक्सल का आपको गैप मिल रहा है। 2 REM का मतलब हुआ 16 × 2 यानी कि 32 पिक्सल आपको गैप मिल रहा है लेफ़्ट एंड राइट से, राइट। अब मैं यहाँ पे अगर आप देखूँगा तो ये रो गैप एंड कॉलम गैप है, यानी कि ये जो गैप है ये तो कॉलम का गैप हो गया। अगर मैं इसके नीचे 3 और बनाता हूँ तो ये इनके बीच भी देखो 16 पिक्सल का गैप हमें मिल जाएगा, करेक्ट। सॉरी 2 REM का गैप मिल जाएगा, यानी कि 32 पिक्सल का गैप मिल जाएगा। अब मैं इन कॉलम को 2 में भी चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे जस्ट ग्रिड कॉलम्स 2 को हटा के 2 करूँगा तो ये कुछ 2 में बन जाएंगे, ठीक है। और रिस्पॉन्सिव के लिए बहुत परफेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा परफेक्ट। अगर आप देखोगे तो ये आपको बस रिस्पॉन्सिव की क्लासेस ऐड करनी होती हैं एंड ये कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव बन जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक और सेक्शन कंप्लीट। इसको हम कह सकते 1 में, देखो 1 में ये एक कॉलम में आ गया, एक रो में आ गया, ठीक है। हमें बेसिकली 3 में चाहिए। अब इतना आपने डिव बना दिया है तो इस डिव के अंदर आपको बस ये थंबनेल या टेक्स्ट आप बस उस डिव के अंदर प्लेस करना है और ये हमारा एक और जो सेक्शन था वो क्रिएट हो गया। और नीचे का सेक्शन भी हमारा सिमिलर ही है, बस हमें ग्रिड का इस्तेमाल करके, आप चाहो तो फ्लैक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट मैं हमेशा आपको एडवाइस दूंगा आप ग्रिड का इस्तेमाल कीजिए। थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, बस आपको समझना होता है चीज़ों को। अगर आप बहुत अच्छे डिज़ाइनर या डेवलपर हो तो आप फ्लैक्स का इस्तेमाल भी कर सकते हो, आप बिना फ्लैक्स के भी कर सकते हो, ठीक है। डिपेंड्स ऑन यू।
सो बट ग्रिड में हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, हम कोई भी डिव को किसी भी स्पेस पे या किसी भी प्लेस पे हम उसको अरेंज कर सकते हैं ग्रिड के यूज़ से, राइट। तो ये है हमारा आज का सेक्शन टेलविंड लेआउट। हमने बहुत सिंपल तरीके से एक ये लेआउट क्रिएट किया है और ये बेसिक लेआउट था। आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स लेआउट टेलविंड की मदद से बना सकते हो और बस हमें क्लासेस का इस्तेमाल करना आना चाहिए। धीरे धीरे आप सीखोगे, हम इसी तरीके से कुछ ना कुछ डिज़ाइन डेवलप करते रहेंगे। एंड अगर आप नए हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।